और इस वक्त की बड़ी खबर, ट्विशा शर्मा केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो गई है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला भी या आदेश सुना सकता है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने बड़े कमेंट किए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ कार्रवाइयों से हमें पीड़ा हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर में आदेश या फैसला भी सामने आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। लेकिन जिस दौरान ये सुनवाई हो रही थी उस दौरान कुछ टिप्पणी हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई और ये कहा गया कि कुछ कार्रवाइयों से हमें पीड़ा भी हुई है। साथ ही साथ ये भी हिदायत दी गई है कि जो मीडिया में बयानबाजी हो रही है उससे बचा जाए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ सच्चाई, कुछ फैक्ट्स हमें मीडिया के जरिए ही पता चले हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि जो गिरिबाला सिंह है यानी ट्विशा की जो मदर इन लॉ है वो डिमीन कर रही हैं ट्विशा को मीडिया में जाकर, कई चैनल्स पर जाकर। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल बताइए और क्या जानकारियां हैं। देखिए, सुनवाई अब इस पूरे मामले पर पूरी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। और कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इस पूरे मामले के ऊपर लिया था, आज जो सीजेआई हैं सूर्यकांत, उन्होंने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि मीडिया भी जो है, जो गवाह हैं उनको उनके इंटरव्यू से बचे। और जिस तरीके से त्रिशा की मदर इन लॉ के बारे में सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता ने ये बात कही कि पहले उन्होंने जो बयान देने से आनाकानी की, लेकिन बाद में जो उनके वकील हैं उन्होंने ये कहा कि बयान उन्होंने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को इस पूरे मामले के अंदर बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि सीबीआई को इंक्वायरी दे दी गई है। एमपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। जल्दी इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें सीबीआई पर पूरा भरोसा है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई और वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो पूरा सीक्वेंस, किस तरीके से पूरी ये वारदात हुई, ये घटना हुई, उसका खुलासा होगा। तो सीजेआई लगातार यही बात कह रहे थे कि सभी पक्ष, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो पब्लिक में जो एक तरीके से नैरेटिव बन रहा है उसकी तरफ ना जाएं। सभी पक्ष अपनी जिम्मेदारी समझें और किसी भी तरीके से इस केस के अंदर जो भी जांच हो रही है, जो भी सबूत है, उनसे छेड़छाड़ ना करें। यही कारण है कि उन्होंने ये कहा कि मीडिया भी ऐसे गवाहों से बचे जो कि जिनके बयान जो है वो सीबीआई ने दर्ज करने हैं। लेकिन इसके ऊपर तुषार मेहता, जो कि सॉलिसिटर जनरल है और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आज पेश हुए थे, उन्होंने ये बात कही कि मीडिया के आने के बाद कई ऐसी चीजें सामने आई जो कि पहले सामने नहीं आई थी। तो अब क्योंकि सीबीआई जो है वो इस बात से संतुष्ट है कि सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी और जो भी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा और कोई भी पक्ष इसमें जो है वो किसी भी तरीके से मतलब ऐसा नहीं करे जिससे इसकी जांच प्रभावित हो। उन्होंने मीडिया को भी कहा, सोशल मीडिया को कहा, इसके अलावा जो परिवार के लोग हैं, चाहे वो त्रिशा के परिवार की तरफ से लोग हो या इन लॉज की तरफ से हो, उन सबको यह भी कहा कि वो जांच के अंदर पूरा सहयोग करे। सीबीआई सबसे बड़ी देश की जांच एजेंसी है और वो इस पूरे मामले की जांच कर रही। तो सीबीआई से संतुष्ट लगे। निश्चित रूप से आपसे कुछ देर बाद ऑर्डर की कॉपी आएगी, उसमें जो सीजेआई की बेंच है उन्होंने क्या आदेश दिया है वो सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा ये घटना हुई उसके बाद जो सीजेआई है उन्होंने इस पूरे मामले के अंदर कल सुओ मोटो लिया था। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और सीबीआई कोई जांच के बाद पूरा खुलासा होगा, ये सीजेआई ने कहा। तो सीजेआई लगातार इसी बात को कहते रहे कि सभी जो पक्ष हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, किस तरीके से पूरी घटना हुई, कैसे ये पूरा इंसिडेंट हुआ, कैसे त्रिशा जो है उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई जल्द ही इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट जो है वो अब सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके बाद इस बात का खुलासा होगा कि किस तरीके से इस पूरी वारदात ये पूरी वारदात हुई। तो अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई हुई, सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा, एमपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच जल्द शुरू करेगी। तो सीबीआई इससे कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखे और लगातार इसी बात को कहते रहे कि सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझे, कोई भी ऐसी चीज ना करे जिससे सबूतों से छेड़छाड़ हो। तो अब जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच शुरू करेगी, पूरी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी और अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट का एक लिखित आदेश जो है वो सामने आएगा, जिसमें जो सीजेआई है उन्होंने किस तरीके के आदेश दिए हैं वो सामने आ जाएंगे। तो पूरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर चिंतित था, जिस तरीके से मीडिया, सोशल मीडिया और जो नैरेटिव फैलाया जा रहा था उससे कहीं ना कहीं सीजेआई जो है वो कल परेशान दिखे थे। यही कारण था कि उन्होंने इस पूरे मामले के अंदर सुओ मोटो लिया। तो अब कई आदेश उन्होंने दिए हैं। अब से कुछ देर बाद जो ऑर्डर की कॉपी है वो सामने आ जाएगी, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर और क्या क्या आदेश सीजेआई की जो बेंच है उसकी तरफ से दिए गए हैं। जी, अब ट्विशा शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया उसके बारे में भी आपको बताते हैं। और सीबीआई जांच करने में सक्षम है, ये बताया गया है सुप्रीम कोर्ट में।
पीड़ित परिवार और आरोपी पक्ष दोनों को सार्वजनिक बयान देने से बचें, ऐसा जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है सीजेआई ने। दोनों पक्ष जांच एजेंसी के सामने अपना अपना बयान दे, ना कि मीडिया के सामने दे। ये तमाम चीजें जब जस्टिस सूर्यकांत इस मामले की सुनवाई कर रहे थे उस दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। जांच एजेंसी के सामने अपनी बात रखे दोनों पक्ष। ट्विशा शर्मा सुनवाई के दौरान सीजीआई की ओर से कुछ बातें कही गई हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। सीबीआई जांच करने में पूरी तरह से सक्षम है, सार्वजनिक बयान देने से बचे। देखिए, सीजीआई ने सीबीआई पर पूरा भरोसा जताया है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी और सच सामने आएगा। लेकिन जिस कंसर्न को लेकर ये सुओ मोटो लिया गया था, ये स्वतः संज्ञान लिया गया था, क्या अतुल उसको लेकर भी कोई चर्चा कोर्ट के अंदर हुई है? कोई टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है? खासकर जो सास की भूमिका बार बार संदिग्ध मानी जा रही थी, इस केस को प्रभावित कर सकती है गिरबाला सिंह, क्या उनको लेकर भी कोई टिप्पणी, कोई दलीलें रखी गई हैं? बिल्कुल, देखिए आज सीजीआई सूर्यकांत ने भी सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही कि नैरेटिव यह फैलाया गया कि जो मदर इन लॉ है त्रिशा की वो जिला जज रही हैं, इसके अलावा जो उनके पति हैं वो वकील हैं। और यही कारण था कि हमने देखा कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने जो त्रिशा के हस्बैंड हैं उनकी वकालत पर तुरंत सस्पेंड कर दिया था। और इसके अलावा जो लगातार आज भी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई ने यह बात कही कि लगातार यह बात कही गई कि उनके पति जो है त्रिशा के पति वो वकील हैं, इसके अलावा उनकी जो मदर इन लॉ है वो जज रही हैं। इससे इस केस की जो जांच है वो प्रभावित हो सकती है। और यही कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण रहा, क्योंकि नैरेटिव लगातार सोशल मीडिया पर यह बात रखी जा रही थी कि उनकी जो मदर इन लॉ है त्रिशा की वो जज रही हैं, इससे इस पूरे केस की जांच जो है वो प्रभावित हुई है, जिसको लेकर सीजीआई सूर्यकांत ने भी इस बात को कहा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा क्योंकि अब जांच एजेंसी सीबीआई है जो कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो निश्चित रूप से सच सामने आएगा। अगर मैं जिस तरीके से पूरी कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई तो हम इसमें बताएं कि सीजीआई ने सबसे पहले कहा कि हमें जानकारी मिली है कि सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। सीजीआई ने कहा कि मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी से काम करे, किसी पक्ष के बयान पर आधार पर दावे ना किए जाएं। सीजीआई ने कहा सीबीआई जिम्मेदारी से जांच करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मृतका के बारे में बयान दिए गए, उसकी सास ने जांच में सहयोग नहीं किया, अपना बयान दर्ज करवाने में आनाकानी करी। ये मदर इन लॉ की तरफ से मदर इन लॉ के लिए कहा गया। जो तुषार मेहता है सीजीआई जो सॉलिसिटर जनरल उन्होंने ये बात बताइएगा, क्योंकि हमारी बात हुई थी अभी संवाददाता अनुराग अमिताभ से जो भोपाल से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट में भी इस मामले में एक केस चल रहा है, सुनवाई हो रही है, और एक लोअर कोर्ट में भी चल रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो कुल मिलाकर अब ये जो मामला है क्या अलग अलग कोर्ट में चलेगा, क्या किसी एक कोर्ट में ही अब पूरा मामला सुना जाएगा? देखिए, जो पोस्टमार्टम को लेकर पूरा मामला गया था, क्योंकि पहले त्रिशा का पोस्टमार्टम हो चुका था, तो उस पर परिवार के जो है वो हाईकोर्ट गया था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, और वहां पर हाईकोर्ट ने ये बात कही थी कि दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। जो कि एम्स की टीम थी वो भोपाल जाके उसने पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद कल अंतिम संस्कार त्रिशा का हुआ। तो यही आज जो सीजीआई है सूर्यकांत, उन्होंने भी इस बात को कहा कि कई आदेश जो है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी दिए हैं, जिससे वो संतुष्ट है। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही गई तुषार मेहता की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से, कि डाइवोर्स डॉटर डेड डॉटर से अच्छी है, लड़की के परिवार को भी उसकी शिकायतों पर समय रहते ध्यान देना चाहिए, ये तुषार मेहता की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया। तो आप समझिए कि लोअर कोर्ट, क्योंकि जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई त्रिशा की, वो केस क्योंकि आरोपी जो अरेस्ट हुए उनको निचली अदालत में पेश किया जाना था, तो वहां पे एक पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। लेकिन क्योंकि त्रिशा का जो परिवार है वो लगातार इस जांच से संतुष्ट नहीं था, यही कारण था कि उनका परिवार हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि जो दोबारा पोस्टमार्टम है वो त्रिशा का किया जाए, जिसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम होता है। बकायदा दिल्ली एम्स की टीम भोपाल जाती है और वहां जाकर उसका पोस्टमार्टम त्रिशा का किया जाता है, जिसके बाद उसका कल अंतिम संस्कार हुआ। और इसके अलावा क्योंकि लगातार सोशल मीडिया, इसके अलावा मीडिया में लगातार दावे किए जा रहे थे, कई नैरेटिव फैलाए जा रहे थे, जिसके बाद जो सीजीआई सूर्यकांत है उन्होंने कल इस पूरे मामले के अंदर सुओ मोटो लिया था और कई दिशा निर्देश जो है वो आज दिए गए हैं, जिसमें सीबीआई की जांच से वो संतुष्ट है, ये सीजीआई ने कहा। और लगातार ये बात कही कि सभी पक्षों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सीबीआई जांच करेगी तो ये जांच रिपोर्ट कहां पेश किया जाएगा, किसके सामने पेश किया जाएगा? देखिए, लोअर कोर्ट में अपनी एक सुनवाई चले, क्योंकि पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, तो सभी अदालतों के अंदर सीबीआई जो है जो भी अपनी जांच करेगी, क्योंकि लोअर कोर्ट, आप समझिए कि लोअर कोर्ट के अंदर ये पूरा मामला चल रहा है। जो भी आरोपी अरेस्ट किए गए हैं उन सभी आरोपियों को जो है वो निचली अदालत में पेश किया जाएगा। हाईकोर्ट क्योंकि परिवार के लोग त्रिशा के संतुष्ट नहीं थे, तो वो हाईकोर्ट गए थे पोस्टमार्टम के लिए, वहां पर भी निश्चित रूप से जो भी जांच रिपोर्ट आएगी वो सीबीआई वहां पर देगी। और इसके अलावा क्योंकि आज सुओ मोटो जिस तरीके से कल सीजीआई की बेंच ने लिया था, उसके बाद आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई,
तो जो भी जांच रिपोर्ट होगी वो सीबीआई सभी अदालतों को सौंपेगी, यानी कि निचली अदालत, इसके अलावा हाईकोर्ट और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो अब क्योंकि आज सीजीआई ने इस पूरे मामले पर भरोसा जताया कि सीबीआई जो है वो इस पर निष्पक्ष जांच करेगी, जो भी आरोपी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से एक लंबी पूछताछ जो है वो आरोपियों से होगी, चाहे वो त्रिशा के ठीक है husband हो, अतुल, चाहे लेकिन उनकी इस बीच जो mother-in-law त्रिशा का परिवार परिवार के है वो भी तो बार बार असंतुष्टि जता रहा है, वो भी तो बार बार बाहर सुनवाई की मांग कर रहा है, इस केस को बाहर ट्रांसफर करवाने की मांग कर रहा है। उसको लेकर भी कोई जानकारी है, उसको लेकर भी कुछ बातें हुई हैं कोर्ट के अंदर? देखिए, आज जो सीजीआई है सूर्यकांत, वो कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखे जिस तरीके से एमपी सरकार यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। लगातार इस बात की बात हो रही थी, जो गिरिबाला जो कि मदर इन लॉ है त्रिशा की, उनको लेकर, उनकी भूमिका को लेकर लगातार जो है वो सवाल किए जा रहे थे। आज जो तुषार मेहता है, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह बात कही कि जो मदर इन लॉ है उन्होंने अपने बयान देने में आनाकानी की, और यही बात जो है सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने इस बात को कहा कि सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि लगातार ये नैरेटिव फैलाया गया कि जो उनकी मदर इन लॉ है वो जो है जिला जज रही हैं, और इसके अलावा जो उनके पति हैं त्रिशा के, वो वकील हैं। इसके चलते इस पूरी जांच को प्रभावित किया जा सकता है, और यही कारण है कि जो सीजीआई है उन्होंने लगातार इस बात को कहा कि जब मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, जल्दी सीबीआई इस पूरे मामले की इंक्वायरी शुरू करेगी। सीबीआई अतुल, लेकिन बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस सीबीआई की जांच से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्दी सच सामने आएगा कि आखिरकार त्रिशा के साथ क्या हुआ था। बने रहिए हमारे साथ।